गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ यू। हमारा मेजर प्रोजेक्ट जो दूसरी लोन स्ट्रक्चर, जिसे आप लोगों को एक कॉन्टेक्ट हमारे ग्रुप मेंबर द्वारा आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा नाम गोपाल सिद्धार्थ। मेरा नाम रामकिशन। मेरा नाम नीलेश मसी। मैं इंट्रोडक्शन के लिए रामकिशन को बुलाऊंगा। आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर के बारे में। जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसे बहुत सारे अलग अलग प्रकारों से मिलाकर बनाया जाता है। वह प्रकार किसी भी शेप में हो सकता है, जैसे रेक्टेंगुलर, ट्रेंगुलर, सर्कुलर। जैसे कि इस स्ट्रक्चर को देखने पर इसे ट्रेंगुलर द्वारा बनाया गया है, ट्रेंगुलर शेप में बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर का खासियत यह होता है कि इसके जो फ्रेमवर्क दिख रहे हैं उसको बनाने के लिए कम से कम सामग्री की आवश्यकता होती है। और ये स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा देता है, क्योंकि इसे लेयर बाई लेयर करके बनाया जाता है, और इसको बिना कॉलम के भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आता है प्लानिंग, इसके बाद आता है साइट प्रिपरेशन, इसके बाद आता है असेंबली ऑफ फ्रेमवर्क, इसके बाद आता है कवरिंग इंस्टॉलेशन, उसके बाद आता है फिनिशिंग टच, उसके बाद मेंटेनेंस केयर। सबसे पहले आता है प्लानिंग एंड डिजाइन। सबसे पहले हम जो जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, उसे किस तरह बनाना है और किस डिजाइन में बनाना है, और कहाँ पर क्या चीज़ रखना है, कहाँ पर डोर, कहाँ पर विंडो रखना है, उसके बारे में प्लानिंग करते हैं। उसके बाद आता है साइट प्रिपरेशन मतलब होता है जिस जगह हम जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ करते हैं। फिर उसके बाद आता है असेंबली ऑफ फ्रेमवर्क का मतलब होता है जो फ्रेमवर्क बनाए रहते हैं उसके लिए उसे लेयर बाई लेयर करके जोड़ते हैं। फिर उसके बाद आता है कवरिंग इंस्टॉलेशन। इसके बाद फ्रेमवर्क का पूरा कार्य हो जाने के बाद उस पर कवर चढ़ाया जाता है। वह कवर जैसे कि कपड़ा पॉलीकार्बोनेट और प्लास्टिक फाइबर ग्लास का किया जाता है। उसके बाद आता है फिनिशिंग टच मतलब होता है पूरा कार्य हो जाने के बाद कवरिंग वगैरह कवर कर लेने के बाद उस पर फ्रेमवर्क कर लेने के बाद उस पर डोर विंडो लगाया जाता है। उसके बाद बस सर आगे के लिए मैं गोपाल सिद्धार्थ को मांग। तो हम जानना चाहते हैं कि जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर में यूज होने वाले मटेरियल, तो पहला है स्ट्रस, दूसरा है कनेक्टर, तीसरा है कवरिंग और पांचवा है फाउंडेशन मटेरियल। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं स्ट्रस। तो स्ट्रस जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर में यूज होने वाले स्ट्रस पहले हैं स्टील से हम स्ट्रस बना सकते हैं जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर से, और सेकेंड है एल्युमिनियम, हम एल्युमिनियम से भी जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर का स्ट्रस बना सकते हैं। और तीसरा है वुड, हम वुड का भी बना सकते हैं जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर बनाने के लिए वुड का भी यूज कर सकते हैं। और चौथा है पीवीसी पाइप, हम पीवीसी पाइप का भी यूज कर सकते हैं जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और हमारा सेकेंड है कैरेक्टर, हम जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर को दो स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें मेटल की ज़रूरत पड़ती है। तो मेटल और अगर हम वुड का जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमको वुड का भी ज्वाइन करने के लिए उसका वुड का भी यूज़ करते हैं। और तीसरा है पीवीसी पाइप, अगर पीवीसी पाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमारा कनेक्ट करने के लिए दो स्ट्रक्चर को पीवीसी पाइप का इस तरह की ज्वाइन का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद है कवरिंग, अगर हम कवरिंग के बाद जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर में कवरिंग का यूज करते हैं तो हमारा पहला है फाइबर ग्लास का हम लोग कवरिंग देते हैं। और सेकेंड है हमारा पॉलीकार्बन, इससे पॉलीकार्बन का भी यूज करते हैं। और हमारा चौथा है फाउंडेशन मटेरियल में फुटिंग बनाने के लिए यूज करने के लिए पहले हम सीमेंट यूज करते हैं, उसके बाद सैंड और उसके बाद है एग्रीगेट। और मैं आगे के लिए नीलेश को बुलाना चाहूँगा। एडवांटेज ऑफ जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर, पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा ड्यूरेबिलिटी, तीसरा है सूटेबिलिटी और चौथा है टाइम। पहला स्ट्रेंथ, नॉर्मल बिल्डिंग के मुकाबले में जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्योंकि ये लेयर बाई लेयर मिलकर बना होता है। दूसरा ड्यूरेबिलिटी, यह एक हवा का प्रतिरोधी होता है क्योंकि इसमें कम सपाट स्थान होता है, इसलिए हवा इसके चारों ओर घूम कर चला जाता है। और यह भूकंप का भी एक अच्छा सहन मतलब यह ऐसा स्ट्रक्चर भूकंप को भी अच्छी तरीके से सहन कर सकता है। तीसरा सूटेबिलिटी, यह बारिश और बर्फ
यह बारिश और बर्फबारी वाले एरियाओं के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि ऐसा ही स्ट्रक्चर इसमें बर्फ़ और बारिश को रुकने नहीं देता। इसके स्ट्रक्चर के आकृति के हिसाब से यह नीचे चला जाता है बर्फबारी। चौथा टाइम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाने में कम समय लगता है और इसमें कम मटेरियल का उपयोग होता है, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में कम समय का उपयोग होता है। डिसएडवांटेज ऑफ जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर, ऐसा बिल्डिंग को बनाने में एक चैलेंज भरा काम होता है। इसे कोई भी नहीं बना सकता और इसके ऊपर और फ्लोर का निर्माण करना भी बहुत ज़्यादा कठिन होता है, मतलब निर्माण नहीं कर सकते इसे। और तीसरा साउंड इंसुलेशन, ऐसा बिल्डिंग साउंड इंसुलेशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो हम अंदर बात कर रहे हैं वो बाहर के व्यक्ति को सुनाई देता है और जो बाहर में शोर हो रहा है वो अंदर के व्यक्ति को सुनाई देता है। और चौथा थर्मल इंसुलेशन, ऐसा बिल्डिंग थर्मल इंसुलेशन नहीं होता, क्योंकि यह गर्मी के समय में धूप को अंदर आने देता है, इसलिए यह ऐसा ही स्ट्रक्चर थर्मल इंसुलेशन नहीं होता है। पांचवा स्किल वर्कर, ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्किल वर्कर की ज़रूरत होती है। और छठवां हाई कॉस्ट, यह नॉर्मल बिल्डिंग से इसमें स्टील का ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए इसमें हाई कॉस्ट ज़्यादा लगता है।